जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 30 दिसंबर 2025 है, दिन मंगलवार का है और नए वर्ष में सिर्फ एक दिन का इंतजार है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि नए साल में कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण संकल्प हैं जो आपको लेने चाहिए। हर व्यक्ति रेजोल्यूशंस लेता है, संकल्प लेता है कि आने वाले वर्ष में तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। और कई लोग ये मलाल करते हैं कि इस वर्ष जो नहीं हो पाया वो अगले वर्ष में कैरी फॉरवर्ड करूंगा। पर 5 ऐसे संकल्प लेने ही चाहिए जिससे आपका जीवन सुधर सकता है और वो क्या है उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि सुबह 7:52 तक रहेगी, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 11:59 से 2:59 तक और फिर से दोपहर में 4:39 से लेकर 5:59 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप गुड़ खाकर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, सम योग, पर्वत योग, मदन गोपाल योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, कर्मजीव योग और त्रिलोचन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आने वाले वर्ष से पहले इस बात को जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, 2026 का राशिफल तो वैसे भी आपको इस चैनल पर दे दिया गया है, पर अपनी कुंडली अनुसार आप ये जानना चाहते हैं कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है जिसके लिए राशिफल के भरोसे नहीं बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप सटीक जानकारी चाहते हैं। क्या दशा चल रही है, ग्रह स्थिति क्या है, उसके अनुसार आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, तो कहां पर आपको संघर्ष होगा। तो इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे और मेरे पिताजी से। कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, फिर वो चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हो या वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ये दिन जो है आज का, ये आपके लिए उन्नति का है, प्रगति का है, तेजी का है। यहां पर लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस आपके पास है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति, गृहिणी है, घर के बड़े बुजुर्ग या यंगस्टर्स। आज का दिन आपके लिए पक्ष में है, फेवरेबल है। शानदार कमाई देखने को मिलेगी, कैरियर में तेजी देखने को मिलेगी और लोगों से अगर आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर अपना इंपैक्ट छोड़ने का मौका आपके पास है। सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित करने का मौका आपके पास में है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा, रोगों से राहत प्रदान होगी और विशेष तौर पे समाज में मान सम्मान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में अपने गृहस्थ जीवन में भी, जिसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, सोच विचार कहते हैं, सूझबूझ कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, वो आपको प्राप्त होगी। यहां पर चाहे घर परिवार की स्थिति में जो भी कमी पेशी आपको महसूस हो रही थी, अब वहां पर बेहतरी देखने को मिलने वाली है। कल से आपने स्थिति के अंदर जो परिवर्तन है वो देखना शुरू किया। जो खर्च थे उन पर लगाम लगी है, कमाई में तेजी देखने को मिली है और आज का दिन फिर आपके पक्ष में है, क्योंकि इस समय में जो तेजी आपको देखने को मिल रही है ये आपके ईयर एंड गोल को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। यहीं जो गृहिणी है, आपको भी ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं कैसे ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके मन की बात कहे, जो आपको पसंद है वो बात कहे, जिससे मन प्रसन्न होगा और कहीं ना कहीं जो खरीदारी करने की इच्छा थी वो यहां पर आपकी पूरी होती नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में
लगभग कहा जाएगा 30% सपोर्ट की है और ये समय विशेष तौर पर मन को विचलित करने वाला ज्यादा है। बिना बात के खर्चे कहें, बिना बात की बातें कहें, उनसे अपने आप को परेशान आप ज्यादा पाएंगे और ऐसे समय में ईर्ष्या भाव जो है वो आप पर ज्यादा हावी रहने वाला है। ये कहा जाए मन ही मन क्रोधित हैं किसी बात को लेकर के, किसी सगे संबंधी से विवाद है उस चीज को लेकर के चिंताएं यहां पर और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको इस समय विशेष तौर पर ध्यान देना है कि खर्च जो है इनको यहां पर कंट्रोल करना है। बिना सोचे समझे इमोशनल होकर के खर्च कर बैठते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के खर्च कर बैठते हैं, इससे आपको परहेज करना है। ऐसे समय में गलतफहमियां जो है ये पनप सकती हैं और इन गलतफहमियों पर लगाम लगाना, सही समय पर सही एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा, डर और बेचैनी का माहौल अवश्य है, पर इस माहौल में अपने आप को स्थिर रखना, संभालना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। कोई भी यात्रा करते हैं तो जब तक श्योरिटी ना हो उस यात्रा से फायदे की, तब तक इस यात्रा को करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप यात्रा भी करेंगे, उद्देश्य पूरा नहीं होगा, खर्च पूरा होगा और नुकसान उठाकर फिर वापस घर लौटना पड़ सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, आपका गुस्सा जो है ये आपका दुश्मन है। आपकी जुबान इस समय आपकी दुश्मन बन सकती है, क्योंकि यहां पर परेशानी ये है कि इमोशनल होकर के बहुत जल्दी कुछ बड़बड़ा बैठते हैं, सामने वाले को कुछ कह बैठते हैं। स्पष्टवादी सोच जो है ये समय में हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसके लिए ध्यान रखिएगा और अपने आप पर काबू रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी और ये समय विशेष तौर पर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है उससे आपको बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। चाहे कोई इनकम टैक्स का आपको नोटिस आया है या टीडीएस का नोटिस, जीएसटी, कोई भी नोटिस हो सकता है, जो गवर्नमेंट नोटिस आया है उसका जवाब यहां पर देने में आपको सफलता हासिल होगी और ऐसे ही समय में जीवन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अपने परिवार का समर्थन जो है वो इस समय आपको देखने को मिलेगा। जो काम के अंदर इस समय में निरस्तता देखने को मिल रही थी उससे अब उभरने का मौका होगा। यहां पर यह कहा जाए कि डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार काफी समय से थे, परेशान थे कि काम उस तरीके से नहीं चल रहा जैसे चाहते हैं, तो अब यहां पर वो तेजी आपको देखने को मिल सकती है जो आपके लिए उन्नतिकारक हो, जो आपके लिए इस समय में प्रगतिकारक हो। मन खुश रहेगा, चीजों के अंदर काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म आपके अंदर देखने को मिलेगा और लिविंग स्टैंडर्ड में विशेष तौर पर सुधार इस समय मुमकिन है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है, ख्याति बढ़ने वाली है। परिवार जो है वो इस समय में और ज्यादा यूनाइटेड दिखेगा और ज्यादा इस समय में इंप्रेसिव लगेगा। यहीं यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहूंगा, दोस्ती यारी के माध्यम से इस समय में लाभ कमाने का मौका है। फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड की जो स्थिति है उससे आपको यहां पर काफी फायदा मिल सकता है। सोशल सर्कल में वृद्धि देखने को मिल सकती है। बड़े नामचीन लोगों से इस समय में मेल मुलाकात का अवसर भी आपके पास में आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा कि आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिव है। अब एक बात का ध्यान रखें, पुराने किए गए कार्य हैं उनका अब जाकर के आपको परिणाम देखने का मौका मिलेगा। जिन कामों को करके आप सोच रहे थे कि नेकी कर दरिया में डाल, तो दरिया में तो डाल दी थी, अब दरिया से फिर वापस वो बाहर निकलने वाली है, क्योंकि यहां पर आपको इस काम का फायदा मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, ख्याति प्राप्त होगी। ऐसे समय में अटका हुआ पेमेंट जो था वो आपको मिल सकता है। डोमिनेटिंग व्यवहार जो आपका है या आपके शत्रुओं पर हावी होने वाला है और यहां पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने वाला है। अपने फैमिली लाइफ से, अपनी फाइनेंशियल लाइफ से इस समय में सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं जो है वो इस समय में आगे बढ़ेंगी। यह कहा जा सकता है कि नव वर्ष की शुरुआत जो है ये बड़े धमाके से होने वाली है। सीनियर्स का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इस समय में आपके प्रमोशन को गारंटी करने वाला है। और ऐसे ही समय में अपनी इच्छा से किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, किसी चीज के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि आगे समय आएगा तब लूंगा, तो 2025 की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि के नाम पर आप ये चीज खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये बड़ी कोई महंगी घड़ी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, या तो फिर इस समय में मुमकिन है कि आप कोई ज्वेलरी, ऐसे कोई चीज परचेज करें जो यादगार बनाए 2025 को।
ऐसे समय में पिंक कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में कुछ चीजों को लेकर के विशेष तौर पर चिंता यहां पर सता सकती है। यह है किसी एक्शन का पूरा ना होना, कोई प्लान था उसको एग्जीक्यूट पूरे सही तरीके से ना कर पाना, काम के अंदर इस समय में बैकलॉग होना, वर्कलोड बहुत ज्यादा होना, इन चीजों को लेकर के तनाव जरूर रहेगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति। यहां पर आपकी शिकायत इस चीज से भी रहेगी कि टीम जो है वो इस समय में समय से पहले छुट्टी कर ली है या फिर समय पर आ नहीं रही है, हॉलिडे शुरू होने से पहले हॉलिडे मूड में है। इस कारण से काम में जो तेजी थी वो आपकी रुक रही है। इस चीज को लेकर के परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। थोड़ा आपको इस समय में व्यवहार जो है इसमें बदलाव लेकर के आना चाहिए है। जो अपनी टीम है उसको इस समय में बैक इन ऑर्डर लेकर के आना जरूरी होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और ऐसे समय में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं या आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, माता जी पिताजी कहते हैं, दादा दादी कहते हैं, ताऊ जी ताई जी, जो भी आपसे बड़े हैं, जो घर में आपको सलाह दी जाती है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फायदे की बात है। बाहरी लोगों का समर्थन जो है वो समय के साथ में ढल जाता है, हट जाता है, पर परिवार का समर्थन कभी नहीं हटता। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा करते हैं तो यात्रा अवश्य कीजिए, पर इस बात को गारंटी करके कि इस ट्रैवल से आपको फायदा मिल पाएगा। मेंटली हरासमेंट कहें या प्रेशर कहें, कुछ ज्यादा है काम का, पर इसको समय के साथ में आप फिर से अपने हित में लेकर के आ पाएंगे। संतान के साथ में विशेष तौर पर ऐसे समय में कोई मतभेद है या कहा सुनी यहां पर देखने को मिल सकती है। कोशिश कीजिएगा कि कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, उसको इस समय में उग्र होकर के संभालने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% तक सपोर्ट की है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है। विशेष तौर पर हेल्थ से संबंधित परेशानियां यहां पर देने को मिलने वाली है। चाहे आप डायबिटीज की समस्या कहिए तो इस समय में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। हार्ट रिलेटेड कोई परेशानी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा, अपनी सेहत पर भी इस समय में पूरा ध्यान रखिएगा। रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं तो इस समय में उस सर्जरी से संबंधित आपको विशेष तौर पर संभलना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन पैदा होने की यहाँ पर बात देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर और पारिवारिक स्थिति में भी छोटी छोटी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी जो चिड़चिड़ा आपको बना सकती है। इस समय में ये कहा जाए उग्र व्यवहार जो है आपका वो बाहर लेकर के आ सकती है, इससे आपको परहेज करना चाहिए। जीवन साथी के साथ में छोटी बातों को लेकर के जो विवाद है वहां पर मौन रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और चाहे व्यापार की बात कहें या नौकरी पेशा व्यक्ति की, ऐसे समय में जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, वो इस समय में मददगार सिद्ध हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। चाहे ईयर एंड जो आपको अपने टारगेट पूरे करने थे उससे संबंधित परेशानी है तो यहां पर फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड का जो सर्कल होता है या आपके फ्रेंड सर्कल है, एक्वेंटेंसेस हैं, उनको इस समय में बात करने का प्रयास कीजिएगा। आपको बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा, फायदे की स्थिति बन सकती है। बस कोशिश आपको इस समय में कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी, या ये कहा जाए कि इस समय में अपने ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस समय में थोड़ा सैक्रिफाइस कर आगे बढ़ना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं। दैट इज नेक्स्ट टू परफेक्शन। यह स्थिति जो है 85% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। चाहे आप कहें कि अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा बेहतर समय देखने को मिलेगा, सैटिस्फैक्शन इस समय देखने को मिलेगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग और इंटीमेसी देखने को मिलेगी। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी ईयर एंड के लिए आप जो मीटिंग करने वाले हैं, बोर्ड के साथ में मीटिंग करेंगे तो वहां पर भी आने वाले वर्ष से संबंधित और रीसेंट जो अचीवमेंट्स हैं उससे संबंधित जो चर्चाएं हैं ये आपके पक्ष में ज्यादा देखने को मिलेंगी। इंप्रेस करने का मौका आपके पास में होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ख्याति प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्ति से टकराने का मौका मिल सकता है जो आपसे ज्यादा जानकारी रखता है और ये जानकारी आपके साथ में शेयर करने के लिए तैयार है, जो आपके लिए फायदे का सौदा बन सकती है।
बदले में वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका समय और अटेंशन मांगता है, पैसे नहीं मांगता है, कोई शेयर नहीं मांगता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान को आपके साथ बांटना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस समय में बड़े ही सीरियस लेने का आपको सुझाव है मेरी तरफ से। जो यंगस्टर्स हैं, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपके लिए भी ये कहूंगा कि इनकम सोर्सेज को जनरेट करने की बात यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। एक्टिवली इस समय में आपके प्रयास जो हैं वो इस दिशा में होते नजर आएंगे। अपने लाइफ से सैटिस्फैक्शन इस समय आपको अनुभव होगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कल सुबह 9:23 पर अष्टम भाव में चंद्रमा आने वाले हैं। ये घर और पारिवारिक स्थिति में कोई ना कोई बदलाव ऐसा जरूर लेकर के आने वाला है जो आपके कमिटमेंट्स है उसमें शॉर्टफॉल देखने को मिल सकती है। तो परिवार को इस समय में कोई भी वादा करते हैं उससे पहले 2 बार सोचिएगा जरूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 90 से 100% की सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, और इस समय में यह कहा जा सकता है कि वो तेजी आपको देखने को मिलेगी, अपने अंदर वो बदलाव देखने को मिलेगा जो सफलता की ओर खींच ले जाए। यहां पर यह कहा जा सकता है कि उन्नति और प्रगति की दिशा में अब प्रयास जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर अभी तक चिंताओं में घिरे थे, लोगों से घिरे थे, गलत निर्णय ले रहे थे, उससे अब राहत मिलने वाली है। लक आपको सपोर्ट करने वाला है। ये कहा जाए जो चीज अभी तक कर रहे थे वहां पर आपको सुझाव बेहतर नहीं मिला, तो अब वो सुझाव की स्थिति बेहतर होने वाली है। सही लोगों का मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति में ऐसे बदलाव, सुखद बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं जो जीवन को बेहतर बनाए। और विशेष तौर पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके बड़े भाई बहन हैं या फिर इस समय में जो आपकी भाभी उनके ससुराल पक्ष के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसा सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है जो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो। यात्रा करते हैं तो यात्रा में सुविधाएं प्राप्त होंगी, और कहीं ना कहीं दोस्तों का इस समय में मार्गदर्शन और उनकी सहायता आपके लिए इस समय में प्रगति कारक सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। सबसे पहले बातों में नहीं आना है और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी है, क्योंकि गलती परेशानी यहां पर यह हो सकती है कि आप सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, सामने वाला हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, या कोई बड़ा ओहदा संभालता हो, बस अपने आप को उसके सामने छोटा ना महसूस करें, उसके लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं तो यह परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आपके झूठ के साफ पार वो देख सकते हैं। ऐसे समय में यह भी देखने को मिल सकता है इनसिक्योरिटी आप में कुछ ज्यादा हो, चीजों को लेकर के इस समय में परेशानियां कुछ ज्यादा है, और खर्च जो है वो आप इस तरीके से करते हैं जो इस समय में अनस्टेबिलिटी कॉज कर सकता है आपके बजट में, आपके फाइनेंसेस में। स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के ये कहा जाए अचानक से उत्सुक होकर के कुछ ऐसा खर्च कर बैठते हैं जो बाद में सोचते हैं शायद ना किया होता तो बेहतर होता, कार्ड गलती से अपने साथ में लेकर के चला गया, तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। और यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहूंगा, एजुकेशन से संबंधित, अपने कोर्स से संबंधित इस समय कोई बड़े बदलाव को लेकर के आप सोच रहे हैं तो रुक जाइए, थम जाइए, थोड़ा समय इंतजार कीजिए, क्योंकि ये स्थिति अभी के लिए आपके पक्ष में नहीं है। आप सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर इस स्थिति में कहीं ना कहीं दुर्भावना कहें, दूसरों का इन्फ्लुएंस कहें, वो कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है, और परिवार का समर्थन जो है वो भी नहीं होगा। यहीं गर्भवती महिलाएं हैं, आप अपनी सेहत का इस समय कुछ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी परेशानियां हैं उसको इस समय नजरअंदाज करने से ज्यादा बेहतर है डॉक्टरी परामर्श लें। जो घर परिवार के इस समय में सुझाव दिए जाते हैं, ये कहा जाए जो पुराने सिस्टम्स थे उससे संबंधित आपको इस समय जानकारी दी जाती है कि नहीं ऐसी परेशानी है, ये कर लो, तो कोई बात नहीं, सुनिए जरूर पर करिए वही जो डॉक्टर आपको यहां पर बताता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो लगभग कहा जाएगा कि आपके लिए इस समय में सिचुएशन 22% 24% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में जिन चीजों के गलत होने की आशंका है वो अवश्य हो सकती है, और ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है
माता जी के साथ में आपके जो रिश्ते हैं उसमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। मेहनत आप पूरी करते हैं पर परिणाम नहीं प्राप्त हो पाता है, समय पर नहीं होता है, समय गुजरने के पश्चात आपको वो परिणाम मिलता है तो उसका वो इम्पैक्ट, उसकी वो खुशी आपको महसूस नहीं होती। ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। और यहां पर विशेष तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक मोर्चे पर अस्थिर मन और कहीं ना कहीं पे अशांति, ये तनाव का कारण और ज्यादा बड़ा बनकर के उभर सकती है। जो परेशानी इतनी बड़ी है नहीं, उसको आप सोच सोच करके बड़ा बना बैठेंगे। यह कहा जाए कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो इस समय में पनपती हुई यहां विकराल रूप ले सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना चाहिए। आपका जो ईगो है, अहम जो है, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बड़े लोगों से शत्रुता मोल लेने की बात यहां पर देखने को मिल सकती है। अपने स्टाफ मेंबर्स पे, अपनी टीम मेंबर्स पे भी कड़ी निगरानी रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिसाब में गोलमोल, स्टॉक में इस समय में चोरी की स्थिति सामने उभर करके आ सकती है। यहीं यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिएगा और इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि कैसे दोस्तों के साथ में उठना बैठना है, क्योंकि इस समय में आपके फ्रेंड सर्कल के कारण आपका इस समय में नाम खराब हो सकता है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप अटक सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो लगभग 73% तक आपके लिए पॉजिटिव है। कल के मुकाबले अवश्य कुछ कम है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि आज की स्थिति में अच्छा, अगर आप परिणाम चाहते हैं, दिन अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अवश्य ही यहां पर मेहनत को और ज्यादा बढ़ा दीजिए और सीरियस एफर्ट उस काम में डालिए जो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे सकती है। यहीं चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कही जाए तो उसमें यहां पर लक फैक्टर आपको सपोर्ट करने वाला है। लोगों के सामने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस से बिहेव करना, ये इस समय में आपके लिए वो चेंज लेकर के आ सकता है। वो रेसिपी जो एक कैटलिस्ट होता है चेंज का, वो यहां पर बन सकता है। शानदार तरीके की शॉपिंग, परिवार का समर्थन आपको देखने को मिलेगा। मन में उत्सुकता इस समय कुछ ज्यादा चीजों को लेकर के है और यहीं ये भी कहेंगे कि बाहरी लोग जो हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे इस समय में गलतफहमियां जो आपकी थी, पनप रही थी, उनसे छुटकारा प्राप्त होगा। अब सही दिशा आपको प्राप्त होंगी। अवश्य इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज लग रही है, जो क्लैरिटी मिली है उस क्लैरिटी में भी क्लैरिटी पूरी नहीं है, यानी कि अभी भी कुछ फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं। उसको अनअर्थ करने की कोशिश जो है वो आप करेंगे, पर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती जरूर करेंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस दोस्ती के माध्यम से कहीं फायदा आपका ही ना उठाया जा रहा हो, कि आप कैसे परिवार से हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, आप कैसी गाड़ी चलाते हैं, ये देख करके सामने वाला आपसे दोस्ती कर रहा है। तो इस बात को मान करके चलिएगा कि दोस्ती से ज्यादा गिव एंड टेक रिलेशनशिप बन सकती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप गिव करते जाएंगे और सामने वाला सिर्फ टेक लेता जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, कल भी कहा था, लालच प्रवृत्ति के कारण आपके साथ में यहां परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपना फायदा खोजने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। यही स्थिति आज के दिन भी आपको देखने को मिलेगी और खर्चों पर फिर भी आपको नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ना है। अब यह जरूर है कि नए वर्ष की जो शुरुआत है वो अवश्य अच्छी होने वाली है, पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान देना होगा कि कोई भी नया कार्य कर रहे हैं तो सोच विचार कर करें, किसी कंसल्टेंट, किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में करें तो जीत में रहेंगे। क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन कहें, दूसरों की राय और मशवरे कहें, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बनने वाली है। अपने ही कलीग्स और अपने ही टीम मेंबर्स के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं दुश्मनी कहें, असहजता कहें, वो सामने आ सकती है। पैसों को लेकर के भी इस समय में चिंताएं, या ये कहा जाए कि इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जो लिक्विडिटी आप चाहते थे, जो लिक्विडेट आप एसेट्स को करना चाहते थे, वो स्थिति इमीडिएटली आपके लिए नहीं हो पा रही है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपका जो रवैया है, बर्ताव है, ये यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकता है। घर की महिलाओं के हाथों अपमानित होने की स्थिति भी आ सकती है। वहीं जो व्यापारी वर्ग हैं, ये भी कहा जाए जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, गॉसिप से इस समय में दूर रहिएगा। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि गॉसिप के लिए सब जिम्मेदार हैं, पर
जो उसका इल्जाम है वो आप अकेले भोग रहे हैं और ना ही नाम ले सकते हैं, क्योंकि फिर सबके दुश्मनी मोल हो जाएगी। और अगर नहीं लेते हैं तो आपके साथ में यहां पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो इस स्थिति के अंदर अपने आप को आप कश्मकश में पा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, गॉसिप से और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नए साल में 5 महत्वपूर्ण संकल्प। साल 2026 बस एक दिन बाद आने वाला है। साल की शुरुआत जो है ये उत्साह और उमंग के साथ में होती है। लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष गुड लक लेकर के आए, और 2026 से भी हम यही उम्मीद करते हैं। नया साल जीवन में कई अच्छे बदलाव करेगा, खुशियां और उन्नति प्राप्त होगी। हालांकि कैलेंडर और तारीख बदलने से जीवन में बदलाव नहीं आता है। खुशी और कामयाबी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही कुछ अच्छे बदलाव आपको स्वयं अपने अंदर लाने होते हैं। जीवन में बदलाव के लिए दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। नए साल का कुछ संकल्प ले सकते हैं, और यह संकल्प हर कदम पर आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बड़ों से लेकर बच्चों तक को नए साल के रेजोल्यूशन अवश्य लेने चाहिए। ये रेजोल्यूशंस जो हैं ये बुरी बातों को दूर करने और नए लक्ष्य को पाने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। ये संकल्प जो हैं, 5 संकल्प क्या हैं, उन पर हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले, नए साल पर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करिए। वर्ष शुरू होने से पहले 31 तारीख को शाम को बैठ करके लिखिए कि आपने इस वर्ष क्या हासिल किया है और अगले वर्ष क्या हासिल करना चाहते हैं। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या नौकरी पेशा है, सभी के लिए कोई ना कोई लक्ष्य जरूरी है जीवन में होना। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं और किस दिशा में प्रयास करना आपके लिए मुमकिन है और अच्छा है, इन सब का निर्धारण करने के लिए इसके पश्चात पूरा करने का संकल्प लें। आपका संकल्प हमेशा लक्ष्य को पूरा करने की ओर आपको याद दिलाता रहेगा। दूसरा, सुखी जीवन के लिए स्वस्थ शरीर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी सेहत होने पर आप खुश भी रहेंगे और तनाव कम होगा, वरना जो कमाया सब कुछ आपकी सेहत पर ही खर्च हो जाएगा। इससे जीवन में तरक्की भी हासिल होगी। नए साल के मौके पर खुद को स्वस्थ रखने का संकल्प लेंगे। वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने का संकल्प, अगर डायबिटीज है या अन्य कोई शारीरिक समस्या है तो उसे भी दूर करने का प्रयास करने का संकल्प हम लेंगे। फिट रहने का संकल्प नए साल में आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तीसरा, नया वर्ष 2026 सुरक्षित और आरामदायक बने, इसके लिए जरूरी है कि बचत करेंगे हम। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि जरूरत पर आपके पास पैसे जरूर हों, इसलिए फिजूल खर्च करने से बचेंगे। संकल्प लेंगे कि फालतू की चीजों पर, फालतू की बातों पर और फालतू के लोगों पर हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, पैसों को बचाने का प्रयास करेंगे। चौथा संकल्प, नए वर्ष में परिवार और रिश्तों को अधिक मजबूत बनाने का संकल्प। सुखी जीवन के लिए स्वस्थ मन होना भी जरूरी है और स्वस्थ शरीर होना भी जरूरी है। इसके लिए रिश्ते में किसी तरह की परेशानी ना आए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा करने से रिश्ते को मजबूत और तनाव रहित बनाने से आपको सफलता हासिल होगी और रिश्तों में जिन गलतियों को करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था उन्हें नए साल से छोड़ने का संकल्प लेंगे। और पांचवा, लोगों को अपने भविष्य के लिए पहले से कुछ योजनाएं बना लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को अपने रिटायरमेंट के लिए भी बचत के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए 2026 में रिटायरमेंट प्लान का संकल्प लेना है। जरूरी नहीं कि जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, जीवन भर नौकरी करेंगे, नहीं, उस उम्र तक करेंगे जहां तक शरीर साथ निभाता है और इसके पश्चात इस जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा हम बचत करेंगे और ऐसा करने से वृद्ध होने पर परेशानी से अपने आप को बचाएंगे। अपने बुढ़ापे में एक्सपीरियंसेस के लिए पैसे जमा करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ में बेहतर पल मनाने के लिए हम बचत करेंगे। बस यही वो 5 संकल्प हैं जो आपको 2026 के लिए लेने जरूरी है। और अगर इन संकल्प को आप ले लेते हैं, मान लेते हैं और इन पर दृढ़ रहते हैं तो मान लीजिए कि 2026 शुरू होने से पहले सफलता की घड़ी आपके लिए शुरू हो चुकी है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।